हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th मैथमेटिक्स। चैप्टर आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑफ दिस चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले कि जो हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया है, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन नंबर 11 से इस वीडियो में आप देखिए, चैप्टर आपका वही है रिलेशन एंड फंक्शन। दोनों चैप्टर को कंबाइंड करके इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, इफ ऑर्डर पेयर x + 7, x + y इज इक्वल टू 4, 3 देन द वैल्यू ऑफ y इज। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हाँ, आपने इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर पढ़ा होगा। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, देखिए हम आपको बता रहे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या है। इफ A1 B1 इज एन ऑर्डर पेयर एंड A2 B2 इज द सेकेंड ऑर्डर पेयर, देन both order pair are equal if A1 is equal to the A2 and B1 is equal to the B2। ओके, कहने का मतलब है दो ऑर्डर पेयर आपका इक्वल तब होगा जब इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाए, और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ओके, तो इसी तरीके से इसको हम कंपेयर कर लेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट x + 7 इज इक्वल टू 4, तो इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 4 - 7, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका -3। ओके, एंड नेक्स्ट कंपेयर करेंगे यहाँ से, जैसे b1 इक्वल टू b2, तो ये b1 है और ये b2 है, तो आपको मिलेगा x + y इक्वल टू 3। मतलब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आए, डायरेक्ट आप ऐसे कंपेयर करके सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू पुट कर दीजिए -3 + y इज इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 राइट साइड भेजेंगे तो आ जाएगा +6। ओके, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज 6। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लेट r बी अ रिलेशन ऑन n। n मीन्स जानते हैं क्या है, नेचुरल नंबर। दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर। x + 2y इक्वल टू 8, ये हमारा रिलेशन दिया है। तो डोमेन हमारा क्या होगा जो रिलेशन बनेगा। ओके, तो पहले इससे हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं फॉर नेचुरल नंबर n के लिए। ओके, उसके बाद डोमेन क्लियर कर लेंगे। x + 2y इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालें तो कितना आएगा, 8 - 2y। अब यहाँ y का नेचुरल नंबर पुट करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, एट एक नेचुरल नंबर स्टार्ट करिए 1 से, एट y इक्वल टू 1, आप 1 पुट करो। 1 पर x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, और यहाँ 8 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर देखो एट y इक्वल टू 2 ले लो नेचुरल नंबर में, तो x इक्वल टू हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, 2 रखो, 2 × 2 = 4, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर देखो एट x इक्वल टू 3 आप लेके चेक करो, 3 ले लोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, और 8 में से 6 माइनस करेंगे आएगा 2। अगर एक नंबर और ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं, y इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 डज नॉट बिलोंग नेचुरल नंबर। 0 हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इसके आगे की वैल्यू नहीं निकलेगी। ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा यहाँ से जो वैल्यू आ गया रिलेशन का नेचुरल नंबर के लिए, जो इस कंडीशन को डिफाइन कर रहा है, वो क्या है, x इक्वल टू 6 पर 1 है। इसका मतलब हम राइट करेंगे ऑर्डर पेयर में 6, 1। पहले x की वैल्यू राइट करते हैं तब y की। ओके, x y ऑर्डर पेयर के फॉर्म में डिनोट करते हैं, x y के फॉर्म में। ठीक है, तो अगला कितना आया, 4, अगला आपका आ गया 4, 2। नेक्स्ट कितना आ गया आपका, 2, 3, 2, 3। ये आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया, ऑर्डर पेयर का रिलेशन। अब हमने डोमेन की डेफिनेशन पढ़ा है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर आर नोन एज डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ एन द रिलेशन इज नोन एज रेंज। ओके, तो यहाँ हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ राइट करेंगे डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू दी क्या है, 642 है। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 4, 2, 4, 6।
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर असेंडिंग आर्डर में राइट कर दिए हैं 2 4 6 या 6 4 2, चाहे जो राइट करो। तो 2 4 6 देखिए किस ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन अगर किसी के लिए डिफाइंड है तो आप पहले वहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए जिसके लिए कह रहा है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर। उसके बाद आप एक रिलेशन बना करके डोमेन और रेंज फाइंड कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम फर्स्ट सेट है 11 12 13 एंड सेकंड सेट है 8 10 12। फर्स्ट सेट जो है सेकंड सेट से रिलेटेड है और डिफाइंड बाई कंडीशन y इक्वल टू एक्स माइनस 3 देन आर इनवर्स। तो हमारा इनवर्स रिलेशन क्या होगा? देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, आप रिलेशन पहले फाइंड कर लो, फिर इसका इनवर्स रिलेशन अपने आप निकल जाएगा। इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था, डेफिनेशन भी बताया था। तो पहले हम रिलेशन इस कंडीशन के लिए फाइंड करेंगे जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पहले राइट करते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 3, दिस इज द गिवन कंडीशन। अब यहाँ ये आपको बता दें, ये जो फंक्शन इस पर डिफाइंड है, ऑल वैल्यू ऑफ दिस सेट इज द डोमेन। ये x की सभी वैल्यू है और जो आउटपुट हमें फाइंड हो रहा है y की वैल्यू है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना कितना है, 11 है, x की वैल्यू 12 है और 13 है। तो इस वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ राइट करेंगे एट x इक्वल टू 11। x इक्वल टू 11 पर देख लेते हैं हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। यहाँ x की वैल्यू 11 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस करने पर 8 आ जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारा कितना हो गया, 11 कामा 8 आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एट x इक्वल टू 12 पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 माइनस यहाँ रखोगे 3 तो कितना आ जाएगा 9। इम्प्लाइज दैट सेकेंड रिलेशन जो हमारा बना है इस कंडीशन के लिए क्या बना है, 12 कामा 9। ओके, लास्ट देख लेते हैं, एट x इक्वल टू 13 आप रखोगे तो y की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 13 माइनस 3 10, तो आपका नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया 13 कामा 10। ये आपको 3 ऑर्डर पेयर मिला है। ठीक है, अब 3 ऑर्डर पेयर यदि मिला है तो ये हमारा रिलेशन जो बन जाएगा, r इज इक्वल टू दी रिलेशन इज 11 कामा 8 और अगला बनेगा 12 कामा 9 और लास्ट हमारा होगा 13 कामा 10। ओके, दिस इज द रिलेशन ऑफ द गिवन कंडीशन। क्लियर हो गया इतना? अब आर इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, आर इनवर्स, इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे आपको हमने बताया है कि आर्डर पेयर के जो आर्डर हैं उसको इंटरचेंज कर दीजिए। आर्डर पेयर के जो आर्डर है इसको इंटरचेंज कर दीजिए। तो इसको अगर इंटरचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 कामा 11 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 9 कामा 12 आ जाएगा। इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा, 10 कामा 13 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ऑप्शन आप देखोगे तो इस रिलेशन पर, इनवर्स रिलेशन के लिए ये कंडीशन किस किस ऑर्डर पेयर के लिए डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन के लिए इसमें कौन सा आपका है जो इस ऑप्शन में मैच कर रहा है, किसके लिए डिफाइंड है। देखिए 8 कामा 11, ठीक है, 8 कामा 11 अगर आप देखोगे यहाँ पर है 8 कामा 11, देखिए यहाँ पर आ रहा है। और 9 कामा 12 तो है नहीं, बट ये भी डिफाइंड है, इसमें नहीं दिया है। और 10 कामा 13 भी देखिए है, 10 कामा 13 भी है। और ये तो आपका हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, और यहाँ पर भी आपका ये हो नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कितना लिखा है, ये 8 कामा यहाँ आपका है 11। ठीक है, 8 कामा 11 है। अब यहाँ पर भी ये डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ 11 तो आपके किस केस में आएगा, यहाँ 8 कामा 11 आ गया, 10 कामा 13 आ गया, 10 कामा 13, 10 कामा 13, 8 कामा 11, और यहाँ देखिए उल्टा दे दिया है 12 कामा 9 कामा 12 है नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इस कंडीशन पर डिफाइंड है हमारा रिलेशन तो सब में सबका बनता है ना, सबका सब पर बना है, बट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डिफाइंड है रिलेशन वो केवल 8 11 होगा और 10 13 होगा। एक को नहीं लिया गया है तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो दो ऑर्डर पेयर हमारा है, ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कहते हैं सर 9 और 12 नहीं है। 9 12 से मतलब कोई नहीं है, क्योंकि ये जो दो ऑर्डर पेयर दिया है, बोथ ऑर्डर पेयर आर सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। ओके, बोथ ऑर्डर पेयर आर सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन y इक्वल टू x माइनस 3, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके।
और यहाँ देखिए जो 9 और 12 है, 9 12 में तो इसमें नहीं मैच कर रहा है। आप कहोगे सर ये वैल्यू अगर इसमें नहीं मैच कर रहा है तो किस तरीके से सॉल्व होगा, तो कैसे ये ट्रू है। देखिए हम आपको बता दें, ये तो सेकंड और थर्ड तो आपका रॉन्ग ऑप्शन है। अब डी में कह रहा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। अगर इसमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसमें जो 2 ऑर्डर पेयर है, 2 ऑर्डर पेयर तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ये नहीं है तो उससे नहीं मतलब, इसको आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो 8 11 और 10 13 बोथ ऑर्डर पेयर आर सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। ओके, ये दोनों हमारा इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए 9 12 दिया हो या ना दिया हो, इस कंडीशन के थ्रू ये दोनों जो ऑर्डर पेयर है हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इफ द सेट ए हैज पी एलिमेंट, इफ द सेट ए हैज पी एलिमेंट एंड बी इज क्यू एलिमेंट, मतलब भाई कोई सेट ए है उसमें पी एलिमेंट है और बी है उसमें क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में। क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए आप जब कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट का करते हो तो उसमें जो ऑर्डर पेयर आपका बनता है तो दोनों सेट के एलिमेंट के मल्टीपल के इक्वल होता है। आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया होगा, ध्यान होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी में जो एलिमेंट आएंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन द फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पीछे हम बताएं इसके पहले वाले वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है। तो नंबर ऑफ रिलेशन देखिए पहले हम आपको बता दें, जैसे कोई सेट ए दिया हुआ है, सेट ए में जो है एन एलिमेंट है ना, एन एलिमेंट है, यहाँ हम पी मान लेते हैं। सेट ए में जो है वो पी एलिमेंट है और एक सेट दूसरा है बी, जो ए से बी पर डिफाइंड है, उसमें क्यू एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ रिलेशन आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ रिलेशन टोटल कितने होते हैं सेट ए से सेट बी पर। सेट ए से सेट बी पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला आपने पढ़ा था 2 द पावर पी क्यू। ओके श्योर, इतना आपने पढ़ा था, ध्यान आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए। अब ऑन ए पर ही ए का रिलेशन बने, अब ए का ए पर ही रिलेशन बने और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एन है। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ रिलेशन हमारा बन जाएगा, ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ रिलेशन हमारा कितना बनेगा? नंबर ऑफ रिलेशन देख लेते हैं इस केस में क्या बनता है, इज इक्वल टू दी पावर। अब देखिए दोनों सेट, जो सेट ए का सेट ए पर ही डिफाइंड है, जिसका मतलब पी की वैल्यू भी हमारा एन होगा, पी की वैल्यू भी एन होगा और जो क्यू है उसकी वैल्यू भी एन ही होगी। ठीक है, क्योंकि कितने एलिमेंट हैं सेट ए में? एन एलिमेंट हैं। तो एन एलिमेंट अगर है तो एन का एन पर ही डिफाइंड है, अपने ही एलिमेंट से डिफाइंड है। तो 2 दी पावर क्या हो जाएगा, जहां पी क्यू रहता था वहां हम लिखेंगे अपने ही सेट के लिए, दोनों सेट स्वयं में जो है रिलेटेड है, तो एन इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, जब एन इंटू एन हो जाएगा तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 दी पावर एन स्क्वायर, 2 दी पावर एन स्क्वायर। तो इसका मतलब एन इंटू एन स्क्वायर आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर दो सेट के लिए अगर डिफाइंड ए से बी पर तो नंबर ऑफ रिलेशन हमारा आता है 2 दी पावर पी क्यू, बट यहाँ पर सेट ए का सेट ए पर ही डिफाइंड है, अपने ही सेट पर डिफाइंड है, मीन्स सेट ए टू सेट ए पर ही डिफाइंड है। अब सेट ए टू सेट ए पर ही डिफाइंड है तो इसका मतलब अगर इसमें एन एलिमेंट है, इसमें एन एलिमेंट है, ठीक है, एन एलिमेंट का एन एलिमेंट पर ही डिफाइंड है, तो इसका मतलब यहाँ जो फार्मूला पी क्यू है वहाँ क्या हो जाएगा, एन इंटू एन हो जाएगा और एन स्क्वायर आ जाएगा। तो फार्मूला आपका बन जाएगा 2 की पावर एन पावर 2। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। ओके, लेट आर बी आर रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी पर है, तो रिलेशन की डिफिनेशन यहाँ पर कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है? ठीक है, रिलेशन आपने पढ़ा होगा, रिलेशन की डिफिनेशन को भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या कंडीशन बनेगा, रिलेशन क्या होता है दोनों सेट के लिए, सेट ए और सेट बी पर हम आपको बता देते हैं अगर ध्यान नहीं है। सपोज करते हैं 2 सेट हैं, लेट ए एंड बी आर 2 फाइनाइट सेट। ठीक है, अब दो आप सेट ले लीजिए, कोई 2 सेट ले लीजिए, देन द रिलेशन आर, तो जो रिलेशन हमारा होता है आर, देन द रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ओके, द रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। अब आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, रिलेशन की डेफिनेशन, तो आप ऑप्शन पर टिक लगा दोगे। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है? सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन देन एफ ऑफ एक्स क्या होगा? ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो कंपोजिशन फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं देखिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओके, तो हम इसको आपको क्लियर कर रहे हैं कैसे इसको फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स, तो पहले हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारा गिवन है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारा कितना गिवन है? एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। ठीक है, ये हमारा फंक्शन आ गया, हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया। अब देखिए हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन है। एफ ऑफ एक्स, एक्स के लिए डिफाइंड है, एक्स के प्लेस पर एक्स डिफाइंड है। अब यहाँ एक्स के प्लेस पर हमारा क्या आ गया? ये जो एक्स है उस एक्स के प्लेस पर ये फंक्शन आ गया। ठीक है, ध्यान से समझिए, एफ ऑफ एक्स अगर इसके लिए डिफाइंड है तो यहाँ हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया। होल टर्म एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन इज द प्लेस ऑफ एक्स, ये किसके प्लेस पर है? एक्स के प्लेस पर है। इट मीन्स दिस वैल्यू वी फाइंड पुटिंग एट प्लेस एक्स इज एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं कि जब एफ ऑफ एक्स था एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन था, अब इसी एक्स के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है? एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन पुट करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो अब देखिए आप हर जगह पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन पुट कर दो, तो आपको मिलेगा इस फंक्शन से, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन और प्लस वन पहले से है, अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स की जगह पर इस पूरे फंक्शन को पुट करोगे, एक्स प्लस वन बाई क्या होगा? एक्स माइनस वन और माइनस वन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन में आगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो देखिए फिर से बता रहे हैं, एफ ऑफ एक्स, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया तो एफ ऑफ एक्स आ गया, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया था आपका? एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। अब इस एक्स के प्लेस पर आपको क्या पुट कर देना है? एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन आपको पुट कर देना है। ठीक है, एक्स की जगह पर क्या पुट कर देना है? इसी फंक्शन में एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन पुट कर दे रहे हैं राइट साइड में। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए हमने पुट कर दिया एक्स के जगह पर एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। सिंप्लीफाई इसको कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, एक्स प्लस वन प्लस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस वन आ जाएगा बाई एक्स माइनस वन, अपॉन यहाँ एलसीएम ले लोगे तो एक्स प्लस वन ये ऐसे रहेगा, जब एक्स माइनस वन से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, बाई एक्स माइनस वन। इतना क्लियर हो गया आपको? एलसीएम ले लिए हैं तो एक्स माइनस वन एलसीएम हमारा कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब ऊपर देखिए यहाँ हमारा एक्स माइनस वन है। ठीक है, यहाँ हमारा एक्स माइनस वन है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में एक्स माइनस वन माइनस प्लस कट गया और एक्स प्लस माइनस वहाँ कट गया। एक्स एक्स कितना आ गया आपका? न्यूमरेटर में 2x और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1 1 2 आ गया, तो आपका 2 से 2 भी कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन की जो वैल्यू आ गई x आ गई। ठीक है, तो कितना आपका आ रहा? x मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर देन एफ ऑफ टेन थीटा। ऑप्शन दिया है इसमें cos टू थीटा, साइन टू थीटा, टेन टू थीटा और माइनस साइन टू थीटा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। इसके पहले जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है, बट वहाँ फंक्शन का फंक्शन था, कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में था, तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व करेंगे। वहाँ हमने x की जगह पर क्या पुट कर दिया था? x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन पुट कर दिया था। अब यहाँ x की जगह पर क्या पुट करेंगे? टेन थीटा पुट करेंगे। ओके, तो आप पहले फंक्शन को राइट कर लो, एफ ऑफ एक्स इट इज गिवन दैट 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब x की जगह पर क्या पुट करोगे? देयरफॉर एफ ऑफ टेन थीटा निकालोगे, एड प्लस x पुटिंग टेन थीटा। इसके पहले वाला भी देखिए ऐसे किए थे, x की जगह पर क्या पुट किए थे? x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। इसीलिए दो क्वेश्चन एक टाइप का बता दे रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो 2 tan थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अगर हम एकदम सिंप्लीफाई कर दें, मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं याद है, वैसे तो ये फार्मूला आपका है साइन टू थीटा का फार्मूला है ये।
ऐसे तो ये आपका फार्मूला है साइन 2 थीटा का, बट थोड़ा और हम सिंपलीफाई करके आपको क्लियर कर दे रहे हैं कितना आएगा। ओके, यहाँ राइट कर सकते हो 2, tan को क्या राइट कर सकते हो, बोलो, 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस राइट कर दो, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन tan की जगह पर रख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये राइट कर सकते हो। इसको सिंपलीफाई करिए, आएगा 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप क्या जानते हो, 1, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, और एक कॉस थीटा यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 साइन थीटा, एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है तो ये उठा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है। ठीक है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। इट मीन्स आप फार्मूला ही लर्न कर लो ना, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। और देखिए अगर माइनस में है, सपोज करते हैं एक फार्मूला और आपको बता देते हैं, अगर इस टाइप से है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो किसका फार्मूला बन जाता है, tan 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, इसलिए इन दोनों फार्मूला में कंफ्यूजन ना रहे। प्लस माइनस में बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, प्लस वाला माइनस का फार्मूला बना देते हैं, माइनस को प्लस में, इसलिए ध्यान रखें साइन वाले में नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होता है, और tan 2 थीटा वाले फार्मूला में डिनोमिनेटर निगेटिव में होता है। ओके, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। If f of x equal log 1 plus x by 1 minus x, then f of 2x by 1 plus x square। ओके, ये फंक्शन हमारा दिया है f of x इक्वल टू log 1 plus x by 1 minus x, तो हमें फाइंड करना है 2x by 1 plus x की वैल्यू। ओके, तो देखिए इसके पहले जैसे हमने क्वेश्चन अभी बताया था, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन ये भी है, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। f of x इक्वल टू गिवन दैट log 1 plus x by 1 minus x, इट इज गिवन दैट द फंक्शन। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, f ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है x की जगह पर हम क्या पुट कर दें, x की जगह पर रिप्लेस कर दें 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमें ये फंक्शन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे f ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जहाँ जहाँ x है सब जगह पर यही रिप्लेस कर देंगे 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह पर क्या रखना है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखना है, बाई 1 माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। x की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, log, इसको सिंपलीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई एलसीएम आपका कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और जब दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या आपको फाइंड होगा, log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला है। यहाँ आप राइट कर सकते हो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 स्क्वायर आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर आपका कितना हो गया 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लगाए इसलिए माइनस 2ab का फार्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, देखिए इतना आप समझ गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे को लिख सकते हैं हम लोग होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इरेज करके आपको आगे समझा रहे हैं। देखिए हम आपको यहाँ से बता दें, एक log का फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, log m पावर n इज इक्वल टू दी n log m। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, लॉगरिथमिक फार्मूला है log m पावर n इक्वल टू n log m। और एक फार्मूला और बता देते हैं, log m इंटू n, अगर मल्टीपल में है दो का प्रोडक्ट, इसको राइट करते हैं हम लोग log m प्लस log n। ओके,
और एक और बता देते हैं log m बाई n का, log m बाई n। और अगर log m बाई n है तो इसको हम लोग राइट करेंगे log m माइनस log n। ओके, प्लीज कीप माइंड दिस फार्मूला, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों फार्मूला आप दिमाग में रख लो, याद कर लो, कहीं नोट कर लो, ठीक है। ये तीनों फार्मूला log का याद रहना चाहिए, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन देखिए सेम इसी बेस पर है। पहला फार्मूला लग रहा है log m पावर n, log m पावर n, तो पावर कहाँ आ गया, log के पहले आ गया। तो ऐसे यहाँ पर हमारा ये जो पावर 2 लगा है तो ये log के पहले आ जाएगा फर्स्ट फार्मूला के हेल्प से, ठीक है। तो इन दोनों को इरेज करके यहीं पर इसको समझा देते हैं। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अब देखिए इतना फंक्शन हमारा किसके इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट की। इक्वेशन फर्स्ट से देखोगे एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ आप रिप्लेस कर दोगे इसकी जगह पर log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या रिप्लेस कर दोगे, एफ ऑफ एक्स रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो आ गया 2 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए 2 हमारा आगे आ गया log के फार्मूला से, 2 log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है फंक्शन में ही एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, इसलिए इसके प्लेस पर हम पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स द ऑप्शन इज सी करेक्ट, 2 एफ ऑफ एक्स, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, देन एफ ऑफ 2 क्या होगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन गिवन है तो एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है आपका, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरीके से। कभी कभी कुछ बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, एक्स की जगह पर 2 पुट कर देंगे। ओके, तो एफ ऑफ कितना आ जाएगा 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू दी 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना आ गया 5। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट। ओके, क्लियर हो गया, दैट्स ऑल।